सभी को मैं आज बताऊंगा कि आप तलाक कैसे प्राप्त करें, तलाक की अर्जी किस न्यायालय में दाखिल करें, तलाक पाने के क्या क्या आधार होते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं सर्वप्रथम ये बताऊंगा कि तलाक क्या होता है। तलाक दोस्तों विवाह विच्छेद का एक रूप होता है। जब पति और पत्नी दोनों एक साथ रहने को राजी ना हो तो ऐसी दशा को हम तलाक की दशा कहते हैं। अर्थात जब न्यायालय द्वारा ऐसा डिक्री पारित कर दिया जाए कि अब पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन टूट चुका हो, अर्थात उनका वैवाहिक जीवन टूट चुका हो, ऐसी स्थिति को हम तलाक अर्थात विवाह विच्छेद कहते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि विवाह विच्छेद अर्थात तलाक के क्या क्या आधार होते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम मैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(ख) के अनुसार बताऊंगा कि पति और पत्नी के स्वेच्छा के अनुसार तलाक की अर्जी न्यायालय में इस बात के लिए दाखिल की जाएगी कि दोस्तों कि पति और पत्नी दोनों 1 साल अथवा 1 साल से अधिक समय से दोनों एक दूसरे के साथ अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशा में न्यायालय में अर्जी दाखिल करने के पश्चात न्यायालय युक्त जांच करने के पश्चात दोनों का विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर सकती है। इस आधार पर डिग्री पारित कैसे कराएंगे आइए जानते हैं। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के अनुसार दोस्तों हम न्यायिक आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करा सकते हैं। दोस्तों विवाह विच्छेद की डिग्री न्यायिक आधार पर प्राप्त करने के लिए हम सर्वप्रथम जानते हैं पति और पत्नी के क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के अनुसार पति को और पत्नी को निम्न आधार प्राप्त हैं। दोस्तों सर्वप्रथम अगर पत्नी द्वारा अथवा पति द्वारा जाड़ता का दोषी पाया जाता है तो ऐसी दशा में पत्नी द्वारा पति के खिलाफ अर्जी दाखिल करके पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है। जाड़ता के दोष में पत्नी को नहीं लिया गया है, अर्थात पत्नी को दोषी नहीं माना गया है। दूसरी बात दोस्तों अभित्यजन का दोष हो। अभित्यजन से तात्पर्य यह है कि पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी भगोड़ा हो गया हो, अर्थात अपना दाम्पत्य जीवन छोड़ करके भाग गया हो। आगे क्रूरल्टी अर्थात क्रूरता होना चाहिए, अर्थात पति अथवा पत्नी को क्रूरता का दोषी पाया गया हो। अगर पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी क्रूरता का दोषी पाया जाता है तो जो दोषी पाया जाएगा उसका अपोजिट व्यक्ति उसके खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल करके न्यायालय से तलाक की डिग्री पारित करा सकता है। क्रूरल्टी के संबंध में दोस्तों आजकल के समय में क्रूरल्टी का स्कोप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है भी। तो दोस्तों क्रूरल्टी के संबंध में अगर मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के क्रूरल्टी के संबंध में अधिक से अधिक आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रूरल्टी को अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो पत्नी द्वारा ऐसा कृत्य करना जिससे पति के सम्मान को ठेस पहुंचे, पति को कहीं न कहीं ऐसा व्यतीत हो कि अब इनके साथ रहना मेरे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी दशा में पति अपनी पत्नी के खिलाफ अर्जी दाखिल करके तलाक प्राप्त कर सकता है। सेम टू सेम दोस्तों यही नियम एवं विधि पति के ऊपर भी लागू होगा। आगे दोस्तों बताते हैं कि धर्म परिवर्तन। इसमें दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी ने
अपनी दाम्पत्य जीवन से हट करके हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को अगर उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो इस आधार पर भी पति अथवा पत्नी को तलाक मिल सकती है। विकृचितता अर्थात पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई पागल हो गया हो, अर्थात बार बार पागल होने की दशा उत्पन्न होती है। आगे दोस्तों कोढ़ की दशा में दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो निरंतरता ये बनी रहती है। अगर पति अथवा पत्नी को दोनों में से किसी को कोढ़ उत्पन्न की बीमारी हो जाए तो ऐसी दशा में यहाँ तलाक की डिग्री पारित करा सकते हैं। आगे दोस्तों यौन रोग के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि यौन रोग के संबंध में अगर पति अथवा पत्नी को किसी को HIV अथवा यौन रोग उत्पन्न हो गया हो तो ऐसी दशा में साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करके आप न्यायालय में तलाक की डिग्री पारित करा सकते हैं। आगे दोस्तों सन्यासी पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी एक ने अपना दाम्पत्य जीवन छोड़ करके अपना संन्यास जीवन यापन अगर कर रहा है, अर्थात इसका पुख्ता सबूत हो, तो ऐसी दशा में पति अथवा पत्नी को न्यायालय में अर्जी दाखिल करके तलाक की डिग्री पारित करा सकते हैं। आगे दोस्तों 7 वर्षों से लापता, अगर पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी लगातार 7 वर्षों से लापता हो, अर्थात उनका कोई युक्ति ज्ञान ना हो, हर एक प्रयास के बाद भी उनकी जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं हुई हो, तो ऐसी दशा में यहाँ पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई अर्जी दाखिल करके न्यायालय में तलाक की डिग्री पारित करा सकता है। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(2) के अनुसार केवल यह अधिकार पत्नी को प्राप्त है कि पत्नी के साथ अगर ऐसी दशा होती है तो वह पत्नी अपने पति के खिलाफ अर्जी दाखिल करके न्यायालय से तलाक की डिग्री पारित करवा सकती है। दोस्तों आइए जानते हैं पति द्वारा पुनर्विवाह कर लेना। दूसरा आधार दोस्तों ये है कि अगर पति द्वारा किसी बलात्कार का दोषी पाया गया हो, अर्थात अप्राकृतिक एवं संबंध का दोषी पाया गया हो, तो ऐसी दशा में यहाँ पत्नी न्यायालय में अर्जी दाखिल करके तलाक की डिग्री पारित करवा सकती है। आगे दोस्तों भरण पोषण के संबंध में, अगर भरण पोषण के संबंध में न्यायालय द्वारा डिग्री पारित कर दी गई है और यहाँ पत्नी भरण पोषण अपने पति से प्राप्त कर रही है और वहां लगातार 1 वर्षों से उनका पृथक्करण का नियम चल रहा है, तो ऐसी दशा में वहां पत्नी द्वारा अर्जी दाखिल करके तलाक की डिग्री पारित करवा सकते हैं। इसके एक आधार और हैं दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में बता दूंगा। और दोस्तों सर्वप्रथम ये आप जान लें कि ये आप किस न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 19 के अनुसार आप अपने निवास के स्थान के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाकर के इसकी संबंध में अर्जी दाखिल कर सकते हैं और अपने इस तलाक की डिग्री पारित करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी मेरी और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।